तो आयु बच्चों में इसमें बात करने वाले हैं। यदि आप एनएसडीएल ई-केवाईसी पैन कार्ड पोर्टल बनाना चाहते हैं तो आप इस प्रकार बना सकते हैं अपना खुद का एनएसडीएल ई-केवाईसी पैन कार्ड पोर्टल। इसमें आप कुछ घंटे के अंदर पैन कार्ड बना सकते हैं। इसमें जो पैन कार्ड बनता है बहुत ही फास्ट बनता है और पैन कार्ड करेक्शन भी बिल्कुल फास्ट होता है। और इसमें पैन कार्ड करेक्शन करते हैं तो इसमें बहुत ही कम ऑब्जेक्शन आते हैं यदि आप ई-केवाईसी बेस पर पैन कार्ड करेक्शन करते हैं तो ये इसमें क्या क्या सर्विस मिलेगी और इसमें एपीआई भी आपको किस प्रकार मिलेगा, सारा कुछ कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। किस प्रकार सोर्स कोड मिलेगा, किस प्रकार आपको एपीआई मिलेगी। ये दोनों एपीआई और सोर्स कोड लेकर आप ही आज ही अपना खुद का पोर्टल लाइव कर सकते हैं। तो ये आपके सामने एक सैम्पल वेबसाइट है जिसका ये होम पेज है। जो आपको होम पेज कुछ इस प्रकार है दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार का लुक है दिखाई देगा। आप चाहे तो कुछ इसमें एडिट कर सकते हैं, कुछ भी टेक्स्ट चेंज करना हो, आइकन चेंज करना हो, इमेज चेंज करना हो, आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं इन सब को। ठीक है, ये लॉगिन पेज हो चुका है इसका और हम आपको इसका जो है लॉगिन पेज दिखा देते हैं। होम पेज के बाद में ये इसका लॉगिन पेज होगा। ये इसका लॉगिन पेज होगा, कुछ इस प्रकार है दिखाई देगा। यहाँ पर आप यूज़र पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं और इसमें गूगल के साथ साइन इन करने का भी फीचर है, इसमें मिल जाता है। अगर किसी के पास यूज़र पासवर्ड होता है लेकिन वो भूल जाता है कभी, तो अपना जो रजिस्टर ईमेल आईडी है उसके थ्रू साइन इन करके आप लॉगिन कर पाएंगे बिना यूज़र पासवर्ड के। ठीक है, और इसके अलावा इसमें जो रजिस्ट्रेशन पेज है वो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। ये रजिस्ट्रेशन पेज होगा जहाँ पर जिसको भी इसका आईडी चाहिए, इसका लॉगिन आईडी बनाना है तो यहाँ पर रजिस्टर करेगा, अपना डिटेल्स डालेगा तो रजिस्टर हो जाएगा। यहाँ पर यूजर टाइप में उसको रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर का यहाँ पर है ऑप्शन मिलेगा। जो भी आप एडमिन पैनल से इनका रेट सेट करोगे वो प्राइस यहाँ पर शो कर जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ये प्राइस हो गया। इस प्रकार ये डिटेल्स फिल करोगे और रजिस्टर बटन पर क्लिक करोगे तो आईडी रजिस्टर हो जाएगा। यदि आप किसी आईडी का कॉस्ट 0 रखते हो, यहाँ पर आईडी कॉस्ट 0 शो करता है तो इसका मतलब ये है कि ये यूज़र बनाने पर आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना होगा और आपके सामने चार्ज पे करने के लिए, आईडी का कॉस्ट पे करने के लिए कोई गेटवे नहीं आएगा। यदि आप किसी आईडी पर रजिस्टर आप कोई भी रजिस्टर करता है उस पर आईडी कॉस्ट पे यहाँ पर सेट कर देते हैं। जैसे इस पर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी कॉस्ट सेट है तो इसका मतलब है कि जब भी रजिस्टर कर लेगा लॉगिन आईडी मिल जाएगा। जब वो लॉगिन करेगा तो उसको पहले पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा, उसके बाद ही वो जहाँ पर पोर्टल पे जो भी सर्विस अवेलेबल है उनका यूज़ ले सकते हैं। बिना आईडी कॉस्ट पे किए वो सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर सकता, बट उसको यूज़र पासवर्ड पहले मिल जाएगा, लॉगिन भी कर पाएगा, बट किसी सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा जब तक वो पेमेंट नहीं करेगा आईडी का। ठीक है, इस प्रकार। चलिए हम बैक टू लॉगिन पेज पे आ जाते हैं और यहाँ पर आपको एडमिन का यूज़र पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। अब चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। आप एडमिन का यूज़र चेंज कर सकते हैं डाटाबेस पे जाकर। ये एडमिन का जो डैशबोर्ड है वो आपके सामने शो कर गया है इस प्रकार। यहाँ पर जो यूआरएल है ना, यूआरएल के अंदर ये यहाँ पर कोई भी एक्सटेंशन है दिखाई नहीं देगा। आप चाहें तो कोई एक्सटेंशन है और लगा सकते हैं। आप किसी भी एक्सटेंशन के साथ इसको कॉल करेंगे तो ये कॉल हो जाएगा। यहाँ पर कुछ सेकंड आपको वेट करना है, ये थोड़ा वेबसाइट स्लो चलता है, यानी होस्टिंग का इशू है। तो ये किसी भी एक्सटेंशन के साथ वर्क कर जाता है। .php के साथ भी, यहाँ पे ASP के साथ भी, .html के साथ भी वर्क करेगा। जैसे हम HTML लिखेंगे तो ये HTML के साथ भी वर्क करेगा। ठीक है, इस प्रकार हमें कोई भी एक्सटेंशन नहीं चाहिए, डायरेक्ट ऐसा चाहिए तो इस प्रकार। और इसमें ये यहाँ पर देख सकते हैं क्या ये जो है ये API एनएसडीएल का API इसमें इंटीग्रेट कर दोगे। इसका API लगा के जो API में जितना भी बैलेंस होगा वो यहाँ पर शो कर जाएगा। ये आपका एडमिन जो पैनल होगा उसका बैलेंस बता देगा और जितना भी रिक्वेस्ट आएगा पेमेंट के लिए वो रिक्वेस्ट यहाँ पर शो कर जाएगी। और अगर कोई पैन कार्ड अप्लाई करता है केवाईसी पोर्टल के थ्रू तो अगर कोई रिक्वेस्ट पेंडिंग चली जाती है तो वहाँ पर ये रिक्वेस्ट शो कर जाएगी कितना रिक्वेस्ट पेंडिंग में चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर सक्सेस रिक्वेस्ट बता देगी कितना सक्सेस हुआ है आज में। और ये पाम मैनेजर का है, इनिशियल पाम मैनेजर जो आईडी होते हैं जिसमें बाय ऑफलाइन तरीके से काम करना होता है उसका यहाँ पर है बताता है। यहाँ पर ऑब्जेक्शन आया नहीं है, कितना सक्सेस हुआ, कितना प्रोसेस हुआ।
तो उसका रिपोर्ट यहाँ पर बता देता है। यहाँ पर इतना सुपर ये बना हुआ है और ये सर्टिफिकेट का ऑप्शन है और क्लिक है बटन पर क्लिक करोगे तो ये आपके सामने ये सर्टिफिकेट है वो आ जाता है। ठीक है, ये यूजर मैनेजमेंट हो गया। इसमें आप ऐड न्यू यूजर पे क्लिक करके आप यहाँ से आप आईडी बना सकते हैं, ये वाली आईडी बना सकते हैं। ये सारा कुछ डिटेल्स फिल करना होता है आपको। और ये जो प्राइस हो रही है, ये दो प्लस में जो प्राइस दिखाई दे रही है, ये अपना डाटाबेस पर सेट कर सकते हैं। ये प्राइस जो भी आपको जिस रेट में आपको आगे से एडमिन को जिस रेट में आपको कूपन या टोकन मिल रहा है वो वाले रेट आप डाटाबेस में सेट कर पाएंगे बाद में जब आपको एक्चुअल रेट पता होगा तब। और यहाँ पर लॉगिन यूजर में जाएंगे तो यहाँ पर जितना भी आपने आईडी बनाया होगा वो यहाँ पर शो कर जाएगा। यहाँ से आप आईडी को डिलीट कर सकते हैं, उसका पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं और अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे ओके करेंगे तो यहाँ पर ये फैसिलिटी मिल जाती है। इसमें ये डाटा है आ जाता है, आप पूरा डाटा चेंज कर सकते हैं रिटेलर का। और यहाँ से आप उसका आईडी अप्रूव्ड पेंडिंग डिसेबल इनएक्टिव ब्लॉक कर सकते हैं। उसका आईडी का अपग्रेड भी कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर में। और ये आपको इनिशियल का प्राइस और EKYC का प्राइस चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। और अगर इस आईडी में बैलेंस ऐड करना हो तो यहीं से आप बैलेंस है वो ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ से बैलेंस है वो ऐड हो जाएगा इस प्रकार। और इनिशियल EKYC, ये इनिशियल EKYC सर्विस में जो पहला ऑप्शन है न्यू पैन EKYC, ये प्रॉपर आधार बेस पर वर्क करता है। इसमें फ़ोटो साइन अपलोड करने का कोई भी ऑप्शन नहीं आता है और ये जल्दी बनता है। ये पैन कार्ड कुछ ही घंटे में बन के आ जाता है। वैसे इसमें मिनिमम टाइम जो 30 मिनट है, मैक्सिमम टाइम 2-3 घंटा लग जाता है इसमें। और न्यू पैन E-साइन वाला है जिसमें आपको फ़ोटो साइन और आधार कार्ड जो भी प्रूफ देंगे आप आइडेंटिटी प्रूफ वो आपको अपलोड करना होता है। बट इसमें आपको 1-2 दिन लग जाता है पैन कार्ड का PDF आने में। ये कुछ घंटे में नहीं बनता है और ये इसमें कुछ 1-2 दिन लग जाता है। ठीक है, और यह है CSF पैन कार्ड करेक्शन। इसमें आप EKYC बेस पर भी पैन कार्ड करेक्शन कर सकते हैं और E-साइनिंग बेस पर भी कर सकते हैं। अगर EKYC बेस पर करेंगे तो इसमें बिल्कुल भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना होगा। अगर ये वाला करते हैं तो इसमें आपका फ़ोटो साइन और जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होंगे आपके जो भी करेक्शन कार्य उससे रिलेटेड वो अपलोड करने होते हैं। अगर EKYC बेस पर करते हैं तो आपका करेक्शन है थोड़ा जल्दी हो जाता है और कोई जल्दी सा उसमें ऑब्जेक्शन है और नहीं लगता है। इसमें बहुत कम चांस रहते हैं आपके ऑब्जेक्शन आने के पैन कार्ड पर। ठीक है, थोड़ा ये इजीली होता है पैन कार्ड करेक्शन करना इसके थ्रू। और ये लिस्ट ऑफ पैन कार्ड यहाँ पर लिस्ट शो कर जाएगी, जितना भी आपने पैन कार्ड अप्लाई किया होगा वो यहाँ पर शो करेगा। इसके अलावा यहाँ पर ट्रांजेक्शन स्टेटस है, यहाँ पर अपना ऑर्डर आईडी का स्टेटस है कर सकते हैं कि अपना जो ट्रांजेक्शन है वो कहाँ पर पहुँचा है। ठीक है, और ये EKYC पैन स्टेटस, तो यहाँ से आप एक्नॉलेजमेंट आईडी एंटर करेंगे तो स्टेटस बता देगा आपको। और इसके अलावा ये इसमें एक्सटेंशन का सर्विस दिया गया है जिसमें आप एक्सटेंशन के थ्रू जब भी आप फिल करोगे तो उसमें जो भी डाटा फिल करते हो वो डाटा कॉपी हो जाएगा। फिर जो एडिटर के ऑफिशियल वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा तो वहाँ पर आप उस फॉर्म को ऑटोमेटिकली फिल कर सकते हैं इस एक्सटेंशन के थ्रू। जब आप इसमें इसको इंस्टॉल कर लोगे इस प्रकार और एक क्लिक में इस डाटा को एकदम फिल कर पाओगे इस प्रकार। इस एक्सटेंशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये अलाउ किया और ये डाटा फिल होगा इस प्रकार ऑटोमेटिकली। और यहाँ पर रिक्वेस्ट आएगी यहाँ पर, और यहाँ पर CSF रिक्वेस्ट हो गया। और यहाँ पर जो न्यू पैन का करेक्शन का जो सर्विस होगा ना वो रिटेलर ही पैनल में शो करता है, एडमिन पैनल पर वो शो नहीं करता है वॉलेट ऑप्शन। ठीक है, और ये वॉलेट मैनेजर यहाँ से आप पेमेंट करने के लिए ऑप्शन है वो ऐड कर सकते हैं। आप किसी भी गेटवे का यहाँ पर गेटवे इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आपको QR कोड गेटवे चाहिए तो आपको अलग से मिल जाएगा, उसका अलग कॉस्ट रहेगा। वो कोड भी आपको मिल जाएगा QR कोड का गेटवे, जिसमें आप 0 कॉस्ट में अनलिमिटेड पेमेंट रिसीव कर सकते हैं रियल टाइम ऑटोमेटिकली। तुरंत पैसा उसमें ऐड हो जाता है। नहीं, जब भी स्कैन करके पेमेंट डन होगा तो तुरंत एडमिन के पास पहुंच जाएगा एडमिन अकाउंट में और तुरंत वो ऑटोमेटिकली सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, उसका 1 टाइम कॉस्ट होगा जो आपको पे करना होगा। और इंटीग्रेट चार्ज है बिल्कुल फ्री है, आप फ्री में इंटीग्रेट करवा सकते हैं। अगर 100 कोड का पे कर देते हैं उसका चार्ज। ठीक है,
इसके अलावा NSTL EKYC जो फ़ोटो साइन है वो रिसर्च करने का टूल दिया गया है। जब आप ई साइन बेस पर वेरिफिकेशन करते हैं, न्यू बनाते हैं, तो उसमें फ़ोटो साइन अपलोड करना होता है। तो उनका जो साइज़ होगा फ़ोटो साइन का वो यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर फ़ोटो साइन को अपलोड करके नीचे से डाउनलोड करेंगे तो वो उसी साइज़ में उसको रिसाइज कर देता है। इस प्रकार इसमें UTI का भी यहाँ पर दिया गया है क्रॉपिंग टूल। और यहाँ पर पैन कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। जो इस यहाँ पर जो एग्जांपल दी गई इमेज, तो इस प्रकार का स्टेटस उसमें दिखाई देगा। यहाँ से आप पैन कार्ड का जो पार्सल है वो भी ट्रैक कर सकते हैं। यदि आपको ट्रैकिंग आईडी मिल जाती है पैन कार्ड स्टेटस के अंदर, तो पार्सल को ट्रैक कर सकते हैं कि आपका पार्सल कहाँ तक पहुँचा। ये जो सर्विस है वो बिल्कुल फ्री है, आपको इसको फ्री में API मिल जाएगा, इसमें फ्री में वर्क करेगा, ये सब कुछ फ्री है इसमें, ठीक है। आपको सिर्फ NSTL EKYC का जो API है उसका ही चार्ज पे करना होगा, बाकी इसमें जितना सर्विस दिखाई दे रहा होगा वो सब कुछ फ्री है। और यहाँ पर कंप्लेंट का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर रिटर्न को कोई कंप्लेंट हो तो कंप्लेंट कर सकता है, वो कंप्लेंट यहाँ पर शो कर जाएगी, तो आप उसका रिप्लाई दे सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी उसके रिगार्डिंग आप क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। और इसके अलावा इसमें लास्ट सर्विस है वेबसाइट सेटिंग का। तो इसमें वेबसाइट सेटिंग पर क्लिक करके आप पूरा वेबसाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। जिसमें क्या है, आपको वेबसाइट का नेम क्या देना चाहते हैं, कॉर्पोरेट क्या देना चाहते हैं, टैग क्या देना चाहता है, डिस्क्रिप्शन क्या देना चाहते हैं, ईमेल आईडी क्या अपडेट करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे, वो सारा कुछ यहाँ से आप अपडेट करेंगे। और जो NSTL EKYC का जो IPM मिलेगा वो यहाँ पर ऐड करना होगा, उसका क्लाइंट ID, क्लाइंट सीक्रेट की और API कॉल URL, कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट का। डोमेन नेम यहाँ पर डाल देंगे, जो भी आप करंट वेबसाइट जिस डोमेन पे आप चला रहे हैं उस वेबसाइट का डोमेन नेम यहाँ पर एंटर करेंगे, वेबसाइट का लोग यहाँ पर एंटर करेंगे। सारा कुछ डाटा अपडेट करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, सेव हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप नोटिफिकेशन अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर पाएंगे। यहाँ से आप टेक्स्ट में नोटिफिकेशन अपडेट कर पाएंगे अपनी ही वेबसाइट पर, ठीक है। और यहाँ पर है स्लाइड वाले नोटिफिकेशन अपडेट कर सकते हैं। अगर आपने कोई फोटोशॉप से कोई इमेज बनाई है तो इस इमेज को यहाँ पर डालेंगे और इमेज के क्या को क्लिक करें तो उस कौन सा पेज पर रिडायरेक्ट करें वो लिंक यहाँ पर एंटर करेंगे, सेव कर देंगे इस प्रकार। और स्लाइडर है वो यहाँ पर शो करते हैं इस जगह, ठीक है। स्लाइडर और टेक्स्ट इस प्रकार यहाँ पर शो कर जाएगा यहाँ पर। और एडिट प्रोफाइल में आपको ये सारी डिटेल्स दिखाई देगी, ये कुछ ये डिटेल्स हैं। और इधर यहाँ पर पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। लॉगिन नोटिफिकेशन है, जब भी आपका एडमिन आईडी या जो भी आईडी है जब भी लॉगिन होगा तो उसका ईमेल पे कोई नोटिफिकेशन चाहते हैं कि आपका आईडी को कितने बजे कितने सेकंड पे किस आईपी एड्रेस से लॉगिन हो। अगर उसका कुछ हिस्ट्री रखना चाहते हैं जिससे कि आपका यूज़र पासवर्ड का भी चोरी हो जाए तो आपको पता चल जाए कि किसी को अपना यूज़र पासवर्ड पता तो नहीं चल गया, तो उसका हिस्ट्री आपको देखेंगे तो आपको थोड़ा कंफर्म हो जाता है कि हाँ अपना पासवर्ड यूजर पास सिक्योर है, तो उसका नोटिफिकेशन चला जाता है सिर्फ। और OTP नहीं जाएगा, सिर्फ नोटिफिकेशन जाएगा कि आपका इतना आईडी इतना बजे इतनी ये वाला IP से लॉगिन हुआ है। इसको ऑन करेंगे तभी वो नोटिफिकेशन जाएगा, डिसेबल करेंगे तो नोटिफिकेशन ऑन नहीं जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप का भी इसमें फीचर दिया गया है। ये जो ऐप होता है ये टेम्पररी OTP प्रोवाइड कराता है कुछ सेकंड के लिए, जो कुछ सेकंड के लिए वैलिड होता है। तो अगर इसको ऑन करते हैं तो जब भी लॉगिन करेगा बंदा तो उसको OTP मांगेगा और OTP उसको इसी ऐप पे दिखाई देगी। हम आपको ऐप भी दिखा देते कौन सा ऐप है, वो ये वाला ऐप है। ये गूगल का एप्लीकेशन है जहाँ पर OTP शो करेगी जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे। तो देखो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे एक सेटअप प्रोसेस का सैंपल चल रहा है, इमेज चल रहा है, तो देख सकते हैं इस प्रकार ये इसमें कोड डालना होता है, इस प्रकार इसको एक्टिवेट करना होता है, ठीक है। चलिए हम आपको एक रिटेल आईडी लॉगिन करके दिखा देते हैं और जो NSTL EKYC सर्विस है उस लिंक पर किस प्रकार आप रिडायरेक्ट होंगे, किस प्रकार वो करेगा वो सर्विस, वो आपको दिखा देते हैं। लॉगिन पेज पर क्लिक करते हैं लॉगिन बटन पर और यहाँ पर अपना लॉगिन आईडी डाल के लॉगिन बटन पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद में लॉगिन हो जाएंगे, ये आपका बैलेंस होगा, ठीक है। और NSTL पाम का सर्विस है, यहाँ पर दी गया ये वाला है सर्विस है, ये इसका कुछ लॉगिन पेज इस प्रकार दिखाई देता है। ये थोड़ा ऑफलाइन तरीके से वर्क करता है। अगर आप इसका
सर्विस को ऑन रखते हैं तो ये भी दिखाई जाएगी। अन्यथा आप एडमिन पैनल से वेब सेटिंग में जाकर इस सर्विस को डिसेबल भी कर सकते हैं और इनेबल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम एनएसटीएल ईकेवाईसी सर्विस दिखा देते हैं। न्यू पेन का है, ये ई साइन का हो गया, ये करेक्शन का होगा, तो हम करेक्शन का दिखा देते हैं। ये ईकेवाईसी बेस पर करेक्शन होगा, ये ई साइन बेस पर होगा, तो ये ई साइन का दिखा देते हैं। आपका जो भी कूपन रेट यानी टोकन रेट सेट करोगे अपने एडमिन पैनल से, वो रेट यहाँ पर शो कर जाएगी। जितने में आपको एडमिन को रेट मिल रही है उससे थोड़ा प्लस करके आप प्राइस यहाँ पर दे सकते हो रिटेलर को। ये सारा डाटा फिल करें और उसके बाद प्रोसीड नाउ बटन पर क्लिक करें। जैसे इस बॉक्स पर क्लिक करोगे तो डाटा कॉपी सक्सेसफुली का मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। फिर प्रोसीड नाउ और फिर ओके बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। आपके सामने इस प्रकार लोडिंग लेगा, कुछ सेकंड इंतज़ार करेंगे तो आपको जो एनएसटीएल ईकेवाईसी का जो ऑफिशियल लिंक है उस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, एपीआई के थ्रू। तो कुछ सेकंड वेट कीजिएगा। तो इस प्रकार ये रिडायरेक्ट किया जा रहा है। प्लीज़ वेट, कुछ सेकंड आपको वेट करना होता है, रिडायरेक्ट होने तक इंतज़ार करना होता है आपको। और ये आपके सामने पेज आ चुका है। ठीक है, आपको लोकेशन ऑन कर देना है और इसमें रिडायरेक्शन जो होता है पॉपअप रिडायरेक्ट, इसको भी आपको ऑन कर देना है। ठीक है, इसको लोकेशन, पॉपअप रिडायरेक्ट और क्लिक बोर्ड, ठीक है, इन सबको आपको तीनों को ऑन कर देना है साइट सेटिंग में जाकर। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। फर्स्ट टाइम जब इस लिंक पर आएगा कोई भी रिटेलर, कोई भी एजेंट, तो उसको पहले रजिस्टर नाउ बटन पर क्लिक करके अपना यहाँ पर अपना यूज़र नेम में क्या करना होता है, अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड पर जो भी नेम होगा वो नाम यहाँ पर एंटर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर यूज़र एंटर नहीं करना, एप्लीकेंट यानी एजेंट का नेम एंटर करना है जो भी उसके डॉक्यूमेंट पर नेम होगा। और यहाँ पर एड्रेस डाल देंगे, यहाँ पर एजेंट का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर उसको ऑटो पे सेंड करेंगे, फिर ऑटो पे को वैलिडेट करेंगे, फिर सबमिट करेंगे। और यहाँ पर जो वीएलई कोड, एजेंट कोड, ब्रांच कोड, ये आप खुद की इच्छा से कोई भी कोड यहाँ दे सकते हैं। ठीक है, आप अपनी इच्छा से कोई भी कोड है, ब्रांच कोड है, डाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑलरेडी रजिस्टर है और आई एग्री, और यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। हमने ओटीपी एंटर किया, सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, सबमिट हो चुके हैं। और यहाँ पर जो लास्ट में जो ये शो करता है PSA ब्रांच कोड, ये आप अपनी इच्छा से कोई भी कोड दे सकते हैं। आप चाहे तो अपना रिटेलर का जो यूजर है वो आगे पास कर सकते हैं, जो यहाँ पर शो कर जाएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या करना होता है, ये फॉर्म आ चुका है आपके साथ। अब इसको कंप्लीट आपको फिल करना होगा। अगर आपने यहाँ से एक्सटेंशन डाउनलोड इंस्टॉल कर लिया होगा तो यहाँ पर जो एक्सटेंशन दिया गया होगा, ये वाला एक्सटेंशन दिखाई दे रहा होगा इस तरह आइकन, इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा ये फॉर्म। तो आपको फॉर्म ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है, तो आपको फॉर्म को मैनुअली फिल करना नहीं होता है और इससे आपका टाइम है वो बच जाता है। यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन इसमें फेल्ड हुआ है, तो मतलब ये है कि इसमें जो भी डाटा है वो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग नहीं है। तो आपको जब भी करेक्शन का फॉर्म भरे या न्यू का फॉर्म भरे तो हमेशा कोशिश कीजिएगा जो भी डाटा फिल करे वो डाटा है वो आधार कार्ड को अकॉर्डिंग ही हो। चलिए, हमने यहाँ पर DO भी करेक्ट कर दिया था, क्योंकि DO भी आधार कार्ड पर अलग है और पैन कार्ड पर अलग है इस प्रकार। तो अभी सबमिट करके देखते हैं। अब ये प्रोसीड हो चुका है, आगे चला गया है पेज। डॉक्यूमेंट डिटेल्स पे जाएंगे तो यहाँ पर है फ़ोटो, साइन और यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन है, वो डिस्प्ले हो जाता है। और इसमें क्या है, इसमें आप है अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में अपना आधार कार्ड का PDF अपलोड करेंगे और कुछ चेंजेस करें अपने पैन कार्ड में, तो जो भी चेंजेस करें उसके रिगार्डिंग कोई आधार कार्ड के अलावा कोई अदर प्रूफ हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके लिए ऐड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और चूज फाइल का ऑप्शन है, वो इनेबल हो जाता है। ठीक है, बाय चांस आप ये लिंक ओपन हो जाता है और ये क्लोज हो जाता है किसी भी रीजन से, और आप पैन कार्ड है फिल नहीं कर पाते, उससे पहले ही लिंक क्लोज होता है, किसी भी रीजन से लाइट चला जाता है, सिस्टम अचानक बंद हो जाता है। तो ऐसे केस में आप है एनएसटीएल KYC और लिस्ट ऑफ पैन कार्ड पे जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कंटिन्यू
का ऑप्शन आ जाता है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो वही लिंक आपके सामने फिर से ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसी कॉस्ट में। ठीक है, कोई भी आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना होता है, पिछला ही अमाउंट में ये वर्क करेगा, कोई एक्स्ट्रा अलग से चार्ज नहीं पे करना होता है। और जहाँ पर आपने फॉर्म भरना छोड़ा था वहीं पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाता है, जितना आपने फॉर्म भरा होगा उतना उसमें डाटा सेव रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ चुके हैं। इस प्रकार यहाँ पर ये चूज करेंगे आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, इस प्रकार। तो इस प्रकार ये फॉर्म को फिल करेंगे, सबमिट करेंगे तो आपका पैन कार्ड बन जाएगा। अगर आपको इस प्रकार का पोर्टल बनवाना है अपना खुद का, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको चीप रेट में आपको सोर्स कोड और एपीआई मिल जाएगा। और अगर आपको सेटअप करने में कोई प्रॉब्लम आए तो वो भी आपको हेल्प मिल जाएगी एनीडेस्क के थ्रू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें जरूर सपोर्ट करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।